समाज में संगीत, साहित्य और कला ही, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो समाज का श्रृंगार करता है, उसको सजाता है। पर हम पंजाबी या राजस्थानी म्यूजिक देखें तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम बोलते हैं वाह क्या काम हो रहा है। लेकिन बिहारी म्यूजिक को कभी अप्रिशिएट नहीं किया जाता है कि बिहारी कोई गाली नहीं, जो ये जो कहा जाता है कि एक बिहारी सब पे भारी, ये सिद्ध होता है और हर बार होता है। देखी छटा ऐसी फागुन की ओरी, शिव जी ने ठाने के खेलेंगे होरी। देखी छटा ऐसे फागुन की ओरी, शिव जी ने ठाने के खेलेंगे होरी। बॉलीवुड की बहुत ही सुरीली सिंगर प्रिया मलिक अभी हमारे साथ है। मैम, सबसे पहले तो ओपिनियन बिहार पे बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी है मैम? बहुत बढ़िया हूँ। ओपिनियन बिहार के सारे दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, होली की बहुत सारी बधाइयां। तो होली के बधाई के साथ होली का एक गीत भी होते जाए। चलिए आपको सुनाते हैं, महादेव की होली सुनाते हैं। हम सब कृष्ण नाम की होली तो खेलते हैं और गाते भी हैं, पर मैं आपको महादेव की एक होली सुनाती हूँ कि देखी छटा ऐसी फागुन की ओरी, शिव जी ने ठाने के खेलेंगे होरी। देखी छटा ऐसे फागुन की ओरी, शिव जी ने ठाने के खेलेंगे होरी। छोड़ा गुलाल लिए भस्म की कटोरे ओरे, खेले मसाने में, खेले मसाने में, खेले मसाने में हो रे दिगंबर, खेले मसाने में हो रे। अजय खेले मसाने में हो रे दिगंबर, खेले मसाने में हो रे। अजय खेले मसाने में हो रे दिगंबर, खेले मसाने में हो रे। बहुत बढ़िया। मैम, ये बताइएगा कि आप बिहार से बाहर रहकर काम करती है, अपना जो भी है कला प्रदर्शन करती है। जी। तो बिहार से बाहर जो भी लोग रहते हैं, अगर मजदूर वर्ग के जो लोग रहते हैं वो भी बिहार से बाहर जाकर मजदूरी करते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं, तो उन्हें गाली सुनना पड़ता है। बिहारी सब गाली के रूप में क्यों देखा जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं, जैसा कि मैंने अभी अपने स्पीच में भी कहा कि समाज में संगीत, साहित्य और कला ही, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो समाज का श्रृंगार करता है, उसको सजाता है। तो हम बहुत सारे बिहारी कहीं ना कहीं इंस्पायर तो कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं डिमोटिवेट भी कर रहे हैं। जो आजकल स्पेशली अगर हम भाषा की बात करें और कला के क्षेत्र में देखें, तो जिस तरीके की गायन, जिस तरीके की भाषा का उपयोग किया जा रहा है बिहारी संगीत में, जो कि हर लोग सुनते हैं, मतलब अगर पर हम पंजाबी या राजस्थानी म्यूजिक देखें तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम बोलते हैं वाह क्या काम हो रहा है। लेकिन बिहारी म्यूजिक को कभी अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, क्योंकि अभी कुछ सालों से ये जो दुर्गंध, स्पेशली अश्लीलता जो फैली हुई है, चाहे कोई पर्व उठा के देख लीजिए गूगल पे, उस चीज, चाहे वो रिलेशन हो या अभी जैसे हमने बताया कि हम सीता के स्वाभिमान की धरती से आते हैं, पर अगर हम भाभी अभी गूगल कर दीजिए आप, तो देखिए कितने अश्लील आपको गाने सुनने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सब सुनते हैं। तो जैसे हम लोग भी अगर अभी जाते हैं या ऐसे लोग नॉर्मल बात करते हैं तो पता नहीं चलता कि बिहार से है, क्योंकि वो एक्सेंट कहीं ना कहीं बाहर जाते हैं तो वहां पे गुम मिल जाता है। लेकिन जैसे ही बात करते हैं कि अच्छा बिहार से हो, तो वो अच्छा बिहार से हो ये नहीं आता, हमेशा वो नाक से कुटता है, क्योंकि बिल्कुल किया जाता था, बोला जाता। क्योंकि देखिए हम अपने साहित्य से तो बहुत विख्यात हैं, इतने यूपीएससी बीपीएससी हम जाने जाते हैं उसके लिए, बट कहीं ना कहीं कला के क्षेत्र में अभी भी वो जो एक निगेटिविटी है ना, वो अभी भी फैली हुई है। बट ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं, मैं हूँ, या बहुत लोग हैं जो अपनी संस्कृति को लगातार इस पे काम कर रहे हैं, बट रेशियो जो है वो अश्लीलता का ज्यादा है। तो अगर वो जब कम हो जाएगा, जब इसकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली मुझे लगता है कि ये एक जो अश्लीलता जो फैला है या जो निगेटिविटी है, एक वायरल फीवर की जैसा जो आता है वो जाता है, तो वो जल्द ही जाएगा और समाज में अच्छी चीजें, हम स्पेशली बहुत ज्यादा जोर लगा रहे हैं, जितने मुंबई में बिहार के कलाकार हैं और ऑलरेडी उन्होंने बहुत नाम कर रखा है, पर हम यूथ को क्योंकि रिप्रेजेंट करते हैं तो हम अपनी संस्कृति पर काम कर रहे हैं। और बहुत जल्द जब हम बिहार, और मुझे लगता है ये चीज अब बहुत कम हो गई कि बिहारी कोई गाली नहीं, जो ये जो कहा जाता है कि एक बिहारी सब पे भारी, ये सिद्ध होता है और हर बार होता रहेगा। ये तो भोजपुरी इंडस्ट्री की बात हो गई, ये कलाकार चाहेंगे तो सुधर जाएगा। बिल्कुल। लेकिन बिहार से बाहर जैसे तमिलनाडु में मजदूरों को मारकर बिहार भगाया जा रहा है, ये न्यूज़ शायद आपने सुना होगा, तो इसके लिए कौन? मैं इस पर बहुत ज्यादा नहीं बोला चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी उस सब्जेक्ट पर मेरी मतलब मेच्योरिटी इतनी, या मेरा जो एक सोचने का लेवल है वो बहुत ज्यादा अभी मेच्योर नहीं है, तो मैं इस पे ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगी। मैं कलाकार हूँ और मैं कलाकार के रूप में सारी चीजों को देखती हूँ, वो एक होगा मुद्दा और उसके लिए मैं इसके बारे में पढ़ूंगी जरूर। लेकिन मैंने सुना है, पर ये बहुत आहत की बात है किस तरीके से हमें डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। बट वही बात है कि कहीं ना कहीं चाहे साहित्य हो या कला हो, रिलेटेड तो एक दूसरे से है ना, तो अगर हम जोर लगाएंगे तो हमारा एक खौफ हो जाएगा कि अरे हम कैसे बिहारी को कैसे कर सकते हैं। आप एक तरफ देखिए पंकज त्रिपाठी जी हैं या बहुत सारे कलाकार, उदित नारायण जी हैं जो इतना बड़ा बिहार
बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक तरफ अगर ऐसे किया जाता है तो ये बहुत गलत है। बट अगर हम सब मिलकर बहुत अच्छे तरीके से बिहार के संगीत को, उसके साहित्य को पूरे विश्व भर में फैलाएंगे तो ये चीज भी बंद होगा। आप अभी जिस जगह पे है वहाँ पहुँचने में आपको कितना संघर्ष करना पड़ा? संघर्ष तो अभी भी जारी है। देखिए, जो संगीत है वो अथाह सागर है, आप जितना उसमें डुबकी लगाएंगे उतने अच्छे से नीचे से बहुत सारी मोतियां निकलेंगी। तो ये बस शुरुआत है मेरी, और अभी तो मैं कहूंगी इट्स माई जस्ट फर्स्ट स्टेप। तो मैं कहूंगी कि मैं अभी संघर्ष कर रही हूँ और जीवन भर संघर्ष चलते रहेगा। उसका जो रास्ता है वो कहीं बहुत ज्यादा घुमावदार होता है, कहीं बहुत सिंपल होता है। तो संघर्ष जारी है, वो जीवन भर रहेगा, और खट्टी मीठी चीजें तो होते रहती है। तो मुझे लगता है मैं अपने संघर्ष को, मैं अपने सक्सेस को या अपने स्ट्रगल्स को बहुत एंजॉय करती हूँ। मुझे बहुत मजा आता है, और हर कलाकार, हर व्यक्ति के रूप में, व्यक्ति के जीवन में अगर संघर्ष नहीं आएगा तो उसके जीवन का कोई आधार